नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। कुंभ मेला और उसके बाद की यात्रा। कुंभ मेला और नागा साधुओं की अद्भुत उपस्थिति। कुंभ मेला भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जहां नागा साधु अपनी भव्यता और अनूठी जीवन शैली से सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके लंबे जटाएं, शरीर पर भस्म और ध्यानमग्न मुद्रा उन्हें विशिष्ट बनाती है। लेकिन कुंभ मेला समाप्त होने के बाद ये साधु अचानक गायब हो जाते हैं, जिससे लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर वे कहाँ चले जाते हैं। नागा साधुओं की रहस्यमयी यात्रा। कुंभ मेले के बाद नागा साधु अपने साधना स्थलों की ओर लौट जाते हैं, जो उनकी कठोर तपस्या और ध्यान का केंद्र होते हैं। आइए जानते हैं वे कहाँ कहाँ जाते हैं। 1. हिमालय की ओर यात्रा। अधिकांश नागा साधु कुंभ मेला समाप्त होने के बाद हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां की गुफाओं और कंदराओं में ये साधु कठोर तपस्या करते हैं। हिमालय की दुर्गम और प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर ये साधु अपने आत्मिक विकास की दिशा में प्रयासरत रहते हैं। 2. अखाड़ों में वापसी। कुछ नागा साधु अपने संबंधित अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े एक प्रकार के आश्रम होते हैं, जहां साधु समुदाय के रूप में रहते हैं और अपनी साधना जारी रखते हैं। यहां वे अपने गुरुओं के निर्देशन में आत्मिक साधना का अभ्यास करते हैं। 3. जंगलों में साधना। कई नागा साधु जंगलों में चले जाते हैं, जहां वे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए साधना करते हैं। जंगलों का शांत और प्राकृतिक वातावरण उनके लिए ध्यान और साधना का उपयुक्त स्थान होता है। नागा साधुओं का कठोर जीवन। नागा साधुओं का जीवन अत्यंत कठोर और भौतिक सुखों से परे होता है। वे भौतिक चीजों को त्याग कर केवल भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। उनका जीवन संयमित और अनुशासित होता है। आहार। नागा साधु सरल आहार लेते हैं, जिसमें मुख्य रूप से फल, फूल, जड़ी बूटियां शामिल होती हैं। कुछ साधु केवल वायु और जल पर ही निर्भर रहते हैं। वेशभूषा। अधिकांश नागा साधु नग्न रहते हैं या केवल एक छोटे से कपड़े का उपयोग करते हैं। उनका यह जीवन शैली उनकी तपस्या और त्याग का प्रतीक है। आवास। वे गुफाओं, पेड़ों के नीचे या खुले आसमान के नीचे रहते हैं, जहां वे प्राकृतिक तत्वों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। नागा साधुओं का महत्व। नागा साधु हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा का हिस्सा है। वे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम भौतिक सुखों से ऊपर उठकर अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि आत्मिक उन्नति के लिए त्याग, तपस्या और साधना का कितना महत्व है। कुंभ मेले के बाद नागा साधु अपनी गहन साधना की ओर लौट जाते हैं। उनकी जीवन शैली और आध्यात्मिक यात्रा हमें सिखाती है कि आंतरिक शांति और विकास के लिए भौतिकता से परे जाकर आत्मा की खोज करना आवश्यक है।